अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल में थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, तब तक हम लोग वैसे ही नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं जो लोग हैं ऑलरेडी। कल वाली चीज़ें अगर आई गेस आप लोगों को याद हैं तो कोई बता सकता है, मतलब किस किस को याद है? हम्म। ठीक है, चलो, अच्छी बात है आपको याद है। और किसी ने मतलब हमजा आपने या मतलब बाकी किसी ने फ्लटर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी, जो मैंने लिंक वगैरह शेयर करी थी? अगर करिए तो अच्छी बात है। मतलब कोई कंपटीशन नहीं है। अ, अगर करिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आज वैसे भी कवर करेंगे। अच्छा, मनोहर, ठीक है। जब तक बाकी लोग नहीं आ रहे, मतलब 10-15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से कवर कर देता हूँ चीज़ें जो हमने कल कवर करी थी। अ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। डेप्थ में मतलब कम जाऊंगा कंपेयर टू कल के। होस्ट कौन है इस मीटिंग का? मेरे पास एक्सेस नहीं है स्क्रीन शेयरिंग का।
अच्छा, मेरे पास एक्सेस आ गया है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पुरानी चीज में करवा लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही हो तो बता दीजिएगा, आप लोग नहीं हो रही हो तो भी बता दें। जी शेयर हो रही है। अच्छा, ठीक है। हमने कल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें कवर करी थी, जैसे कि डार्ट की टाइप्स करी थी, जो कि हर प्रोग्राम में सेम होती है। स्ट्रिंग है हमारे पास, और इंट है, और डबल है। डबल बेसिकली इंट इंटीजर होता है विद फ्लोटिंग नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 5.1। ठीक है, और इवन अगर मैं इसको कॉपी करूं और एक और बनाऊं, तो मैं इसको 5 भी दे सकता हूं, तो ये दोनों वैल्यूज ले लेता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नल टाइप्स होती है, नल डेटा टाइप्स। मैंने बताया था कि हमारे पास एक जनरल डेटा टाइप होती है जो कि होती है ऑब्जेक्ट की। अ, उससे सारी की सारी डेटा टाइप्स बनती हैं, तो इनमें उसमें से फिर नलेबल डेटा टाइप्स भी बनती हैं। दो सेट्स बनते हैं डेटा टाइप्स के। स्ट्रिंग में नलेबल क्या होता है? अब अगर मैं लेट से एक वेरिएबल बनाया था नेम का, ठीक है, अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता, तो ये फिलहाल डार्ट पैड का एनवायरनमेंट नॉन नलेबल पे चल रहा है, तो ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर नलेबल इन्वायरमेंट होगा आपके पास, तो ये एरर दे देगा कि आपका जो ये नॉन नलेबल फील्ड है, ये इनिशियलाइज हुई हुई है नल वैल्यू के साथ, जिसकी आप लोग कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, वो यूजली नॉन नलेबल होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब नॉन नलेबल और नलेबल का फर्क ये होता है कि अब एक वेरिएबल ऐसे क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये कीवर्ड, मतलब ये जो चीज़ है, ये बताती है कि कौन सा वेरिएबल नलेबल है और कौन सा नहीं है। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे ख्याल में एरर देगा। अच्छा, नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये नलेबल पे एक्सेप्ट करता है, मैं इसको नल असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसको नल कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। ये सिंपल सा एरर है। 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाय वीडियो बैनर, ओके। ये बिल्कुल सिंपल सा एरर देगा यहाँ पे। अट वैल्यू ऑफ टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। जबकि उसने यहाँ पे वो एरर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के साथ स्ट्रिंग है, यानी कि नलेबल हो सकती है। ठीक है, इसको जब हम वर्किंग करेंगे तब हम इसको देखेंगे। एक ये बेसिक चीज थी। एक मैंने थोड़ा सा फर्क बताया था कॉन्स्ट कीवर्ड का वर्सेस फाइनल का, और एक वार कीवर्ड का। वार बेसिकली कीवर्ड यूज होता है ऑटोमेटिक डेटा टाइप को गैस करने के लिए। अब मैं इसको 2.1 दूंगा तो ये डबल बन जाएगा। अगर मैं हेज के ऊपर होवर करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल का एज। ठीक है, अब सेम मैं ये करता हूँ वार नेम इक्वल टू, तो ये इस वेरिएबल को ऑटोमेटिक डेटा टाइप असाइन कर रहा है स्ट्रिंग की। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरिएबल टाइप होती है फाइनल की। फाइनल और कौन सा फर्क बता देता हूँ। फाइनल टेस्ट वेरिएबल टेस्ट है। ठीक है, अब फाइनल वेरिएबल सिंपल होता है। वो बोलता है कि भाई आपने ये जो वेरिएबल है ना, ये एक ही दफा इनिशिएट होगा, इंस्टेंशिएट होगा एक ही दफा। ठीक है, और कॉन्स्ट जो होता है ना, वो बेसिकली कंपाइल टाइम पे ही आपको डिक्लेयर करना होता है, यानी कॉन्स्ट पाई की वैल्यू। अब मैं इसको अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा, मुझे बोलेगा कि आपने कॉन्स्ट पाई मस्ट बी इनिशियलाइज। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको इसकी फिर वैल्यू दूंगा 3.142। अब अगर मैं इसको दोबारा रीअसाइन करने की कोशिश करूंगा 3.142, ठीक है, तब ये एरर देगा कि आपने जो कॉन्स्ट डिक्लेयर करता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी असाइंड अ वैल्यू, यानी कि एक दफा वो बन जाते हैं, उसके बाद वो वैल्यू उनको असाइन नहीं हो सकती। अब जैसे टेस्ट है, मैंने इसको टेस्ट, अच्छा मैंने इसके पीछे कोई डेटा टाइप नहीं दी, ये भी थोड़ा वार की तरह ही। मैं बेसिकली कल वाली चीज़ें रिमाइंड करवा रहा हूँ दुआ, जो कल मैंने करी थी उनको बिल्कुल बेसिक्स, जो कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन है। अब फाइनल जो है उसको आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती, ये भी काइंड ऑफ वार की तरह एक्ट करता है। बस फर्क ये है कि ये एक ही दफा इंस्टीट्यूट होता है। अब जैसे टेस्ट है, मैंने इसको शहजाद दिया, ये वैल्यू ले लेगा, क्योंकि ये अब आप डेटा टाइप चेक करोगे, स्ट्रिंग का टेस्ट बनता है फाइनल के साथ। लेकिन मसला ये है कि मैं अगर टेस्ट को दोबारा
कुछ देने की कोशिश करूंगा तो एरर दे देगा कि जो आपका फाइनल वेरिएबल था ना वो वो खुद बोल रहा है कि फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी सेट वंस, एक ही दफा सेट हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप जब भी फाइनल वेरिएबल्स बनाते हो तो उनको आपको इंस्टेंशिएट करवाना पड़ता है, जो कि रन टाइम पे फिर उनकी वैल्यूज आती रहती हैं और एक ही दफा सेट होती हैं। कौन से होता है कंपाइल टाइम पे आपको उसकी वैल्यू देनी होती है और वो बिना दिए एरर दे देता है आपको। ठीक है, एक ये छोटी सी एग्जांपल ये समझाई थी मैंने। कल क्लासेस मैंने बताई थी, कल क्लासेस आई गेस बहुत बेसिक है, उसमें आप सब लोगों को पता ही होगा। मैं उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पोजिशनल और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या होता है वो समझा देता हूँ। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, अब हमने सॉरी एक क्लास बनाई कार की। कार के अंदर हमने, अब मैं फाइनल वेरिएबल बना रहा हूँ, फाइनल वेरिएबल एरर देगा मुझे। अच्छा शायद इसमें डार्ट पैड में ना दे, ठीक है, वरना ये बल्कि ये दे रहा है द फाइनल वेरिएबल डोज मस्ट बी इनिशियलाइज। वो बोल रहा है कि भाई आपने फाइनल वेरिएबल बनाया है, इसको इनिशियलाइज करवाओ। ठीक है, अब मैं उसको एक गारंटी देता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि भाई ये जब भी क्लास बनेगी ना तो ये फाइनल वेरिएबल हर हाल में बनेगा। तो उसको इसलिए उसने एरर गायब कर दिया, उसने बोला ठीक है मुझे एक गारंटी मिलती है कि जब भी ये क्लास बनेगी ना तो उस वक्त ये डोर की वैल्यू रन टाइम पे उसे मिल जाएगी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ टायर्स के नाम से फाइनल, जो मैं सेम टू सेम यही काम करूँगा। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया ना फाइनल, बनाए क्यों है और इनका फर्क भी बता दूंगा कि आप बिना फाइनल भी बना सकते हो, मैंने फाइनल क्यों बनाया वो बताया था। अब मैंने एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया ना, मेहरान बना लिया मैंने लेट से। ठीक है, अब मेहरान में होते हैं कितने दरवाजे होते हैं, आई थिंक 4 दरवाजे होते हैं और 4 ही टायर होते हैं। ठीक है, और और ठीक है, अब अल्लाह करे आपका अच्छा मैं क्या बता रहा था, सॉरी, हाँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता रहा था, मुझे याद आ गया। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का ये होता है कि देखो मैं यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी जिसमें 2 डोर्स, कौन सी गाड़ी होती है ये गाड़ी जो 2 डोर्स होती है, अच्छा एक विट्स का मॉडल आता है जो 2 डोर्स भी होता है जिसके अंदर 2 दरवाजे होते हैं, 4 टायर होते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि जो आपकी पोजिशनल आर्गुमेंट्स है उसमें ये होता है कि मैं अगर इस पर होवर करूँ, आई थिंक होवर पे तो ये बताएगा नहीं। अब ये इस तरह बताता है यार, ये हाइट कैसे, ओके, तो ये बता रहा है कि जो कार का वेरिएबल है ना उसकी पहली पोजीशन पे डोर्स आएंगे और दूसरी पोजीशन पे टायर्स आएंगे। अब चूंकि मैंने दोनों की डेटा टाइप नहीं दी थी तो चलो इनको डेटा टाइप दे लेते हैं इंट, और टायर की जगह मैं स्प्रिंग स्प्रिंग गाड़ी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना वो थोड़ा सा एरर दे रहा है, और पहले तो बात ये ठीक करूँ, इनिशियलाइजर ठीक कर लेता हूँ। अब वो मुझे यहाँ पे एरर देगा कि भाई आपने स्प्रिंग टाइप असाइन करनी है। ठीक है, तो पहली गाड़ी थी हमारी मेहरान, दूसरी गाड़ी थी विट्स। ठीक है, अब ये जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं स्ट्रिंग को इधर लाने की कोशिश करूंगा ना मुझे एरर दे देगा। 3.0 पे होगा तो शायद ना दे, खैर अच्छा खैर, ये इसने एरर दे दिया। वो बोल रहा है कि भाई पहली पोजीशन में उसको चाहिए था एक इंटीजर, तो उसने एरर दिया है। आप पढ़ें द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप इंट। ठीक है, और सेम गोज फॉर दिस के ये बोलेगा इंट कैन नॉट बी असाइंड टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, आपकी पोजीशन स्पेसिफाइड होती है। अब एक चीज होती है नेम्ड आर्गुमेंट्स। नेम आर्गुमेंट्स के अंदर बहुत छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप सबसे पहली तो बात कर्ली ब्रेसेस डालते हो, और ये जो आर्गुमेंट की टाइप होती है ना ये होती है ऑप्शनल, यानी कि ये आप दो या ना दो वेरिएबल, ये आपके ऊपर है। तो अब उसने मुझे एरर ये दे दिया कि भाई आपने तो फाइनल डिक्लेयर करा था, तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये इंस्टेंशिएट हो ही ना जब आप कार बनाओ। तो अब अगर मैं यहाँ पे मैंने नेम पैरामीटर दे दिए और मैं ये एक ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ और मैं कार के इनिशियल जो डोर है ना, डोर्स है, डोर्स को लेट से मैंने 2 डोर्स कर दिया। ठीक है, वो मुझे एरर नहीं देगा ऑब्जेक्ट में, क्यों, और आप देखो कि मैंने नेम को इनिशियलाइज नहीं कराया, तो ये जो फाइनल वेरिएबल है ना ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, इसको जो पहले गारंटी मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं नेम। तो हम इससे पहले कीवर्ड डाल देते हैं छोटा सा, रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि मैंने फाइनल करा हुआ है, अगर मैं फाइनल से हटा दूँ तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपने जो नेम आर्गुमेंट का फर्क क्या होता है कि आप नेम दे देते हो, इससे आपको आसानी होती है। इसमें पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट पहले नेम भी दे सकता हूँ, जबकि जो डिक्लेरेशन है ना उसके अंदर वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है,
पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि वो रिक्वायर्ड है तो अब मुझे यहाँ पे दूसरा डोज देना पड़ेगा, दैट इज 2 डोज 4 डोज सॉरी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो मैंने कल के लिए कवर कर ली थी। अब मेरे ख्याल में इतने ही लोग आएंगे, अगर और आना चाह रहे हैं तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट, बल्कि नहीं वेट करने को छोड़ते हैं, वेट करने को छोड़ के हम लोग 1 मिनट दीजिए मुझे, मीटिंग कहाँ चली गई। ठीक है, अब हम थोड़ा फ्लटर की तरफ, बेसिक्स फ्लटर की तरफ जाते हैं। फ्लटर के लिए हमने सबसे पहले तो ये बंद करना है। ओके, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैंने कल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बताया था। प्रोजेक्ट के मल्टीपल टेम्पलेट्स होते हैं। आप प्लगइन बना रहे होगे तो फ्लटर की प्लगइन का टेम्पलेट अलग होगा। फिलहाल हम एक सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका जो टेम्पलेट होता है वो अलग होता है। कल मैंने वो बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो आप जब खोलोगे तो आपके पास स्क्रीन खुलेगी इस तरह कुछ। तो ये स्क्रीन शेयरिंग का बड़ा इशू है। हाँ, आपके पास ना इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, अब आपके पास प्रोजेक्ट, आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना है और अब ये फ्लटर के ऊपर आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट होंगे। मैं आपको बताता हूँ। अब वो आई थिंक न्यू वर्जन के अंदर उन्होंने वो हटा दिए हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट टाइप है, आप प्लग इन कर सकते हो, पैकेज है, मॉड्यूल है, स्केलेटन है, लेकिन हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि इन सबके टेम्पलेट्स अलग होते हैं, बनाने का तरीका, इनका काम अलग होता है। मतलब कोड सेम होगा लेकिन काम अलग है। अब यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ आप नाम दोगे, ठीक है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपको अगर कोई डायरेक्टरी अपनी बनानी है तो वो बना लेना, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट का नाम खुद ही आ जाएगा और खुद ही आसान है। एक एरर छोटा सा मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसका सी कैपिटल करके स्पेस देके ऐसे करूँगा ना, ये मुझे एक एरर देगा। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में एरर गायब कर दिया क्या? बेसिकली वो एरर ये देता है कि आपका जो नेमिंग केस है ना ये सही नहीं है। इसके लिए एक तो वाली बात, आपके सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, जैसे कि ये। दूसरी बात, कोई स्पेस, वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। वाइट स्पेस यानी कि बीच में जो मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन किया सर, फिनिश पे क्लिक करने के बाद एरर आएगा। ओके, थैंक यू, ये आपने अच्छा बता दिया। एरर नेम का फिर वो चेक कर लेते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, बंद आ जाएगा। ओके, हाँ ये आ गया है। बोल रहे हैं भाई इनवैलिड मॉड्यूल नेम, ठीक है, मस्ट बी वैलिड डार्ट पैकेज नेम लोअर केस विद अंडरस्कोर। ठीक है, लोअर केस होगा, अंडरस्कोर के साथ होगा, जो मैंने ये बताया। आप लोअर केस करोगे और इस चीज को नहीं छेड़ोगे, इसको छेड़ोगे तो आपके लिए मसला होगा। क्रैश कोर्स, ठीक है, ये ऐसे एज इट इज रहेगा। बस हाँ, आप डायरेक्टरी अपनी कोई डिफाइन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और एक और अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन सेटअप प्रॉपर फॉलो करा है तो उसके अंदर एक चीज़ और ये होती है कि आपके जो फ्लटर प्रोजेक्ट्स होते हैं और फ्लटर का जो एसडीके होता है वो सेम, आपके सेम पार्टीशन या सेम डायरेक्टरी में होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ई के अंदर मैंने फ्लटर प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया तो इसी तरह एक ई के अंदर फोल्डर होगा फ्लटर एसडीके का, तो ये बिल्कुल सेम पार्टीशन में होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्रैश कोर्स बना लिया। इसमें हमें सिर्फ एंड्रॉइड और iOS की एप्लीकेशन बनानी है। कॉटलिन स्विफ्ट है, अगर आपको जावा आती है तो आप जावा पे कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सी आती है तो ऑब्जेक्टिव सी पे बना सकते हो। ये बेसिकली नेटिव कोड्स हैं जो इनके अंदर डेप्थ के अंदर ये फाइलें अवेलेबल होती हैं, इसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग भी होती है। ठीक है, फिनिश करेंगे, ये थोड़ी देर लेगा बनने में। मेरी आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग रुकेगी, लेकिन ये बनने में थोड़ी सी देर लेगा। मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक स्क्रीन ही शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन शेयरिंग आपके बिल्कुल टेम्पलेट कोड इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब इसमें बिगनर्स लेवल पे आपको 2-3 चीज़ें मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये कि हमारे पास, हमने फाइलिंग का स्ट्रक्चर देखना है।
ये जो डार्ट आइडिया टूल है, ये बेसिकली आइडिया, यानी मैं बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आइडियाज़ वालों का सॉफ्टवेयर, तो उनकी अपनी कुछ फाइलें हैं मॉड्यूल डिटेक्ट करने के लिए। तो इसको आप इग्नोर कर देना। अच्छा, आपके पास जब प्रोजेक्ट खुलेगा ना, तो वो इस पे खुलेगा, एंड्रॉइड के ऊपर। अब आप देखोगे आपको लाइव की फाइल नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो आपने सिंपल ये करना है कि एंड्रॉइड पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आपने इस फोल्डर को नहीं छेड़ना, आपने इस फोल्डर को इनिशियली बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपके पास सिर्फ ये लाइव का फोल्डर है जो आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये गिट इग्नोर या फिर मेटा डेटा, इनमें से आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने बेसिकली करना ये है कि आपने सबसे पहले क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगनर होंगे, तो आप लोग ये टेस्ट का फोल्डर है डिलीट कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एनालिसिस ऑप्शन की एक फाइल है, इसको डिलीट कर, बल्कि इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। पहले मैं यामल फाइल समझा देता हूँ। यामल फाइल का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। पब्लिश अगर आपने कहीं करना है तो उसके आगे लिंक वगैरह या पाथ आ जाता है, जो भी है, मुझे पब्लिश का इतना खास नहीं पता। वर्जन बेसिकली आपकी एप्लीकेशन में कौन सा वर्जन बन रहा है ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। एसडी के इन्वायरमेंट होता है जो फ्लटर को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, फ्लटर के साथ चल रहा होता है। ये डार्ट और फ्लटर दोनों का मेल मिला के एक एसडी के वर्जन है, जो कि बोल रहा है कि 2.17 बेसिकली 0.1 से बड़ा या बराबर हो आपका एसडी के वर्जन, और 3 से छोटा हो। अगर मैं अभी टर्मिनल खोलूँ अपना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, ओके थैंक यू। अच्छा, अब मैं अगर सॉरी, अगर मैं इस वक्त फ्लटर डॉक्टर लिखूँ, मेरे पास जो वर्जन है ना, वो यहाँ पे आएगा, एक मिनट में 3.0.1 है, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनग्रेड करता हूँ, डाउनग्रेड करके 2.0 पे चला जाता हूँ, या 1.22 पे चला जाता हूँ, तो ये जो है एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी, ठीक है। पहले तो एरर दे देगा क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट है ना, वो आपके पास नहीं है। पहली तो ये बात है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जब भी डिपेंडेंसी, आपके जितने भी एप्लीकेशन में ना, आपके पास मल्टीपल पैकेजेस यूज होते हैं बनने के लिए। इनिशियली आपके पास कोई पैकेज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे, आप लोग पैकेजेस यूज करोगे, आपको जो पैकेज मिलेगा वो मिलेगा आपको। एक मिनट रुकिएगा, आपको क्रोम की स्क्रीन शेयर नहीं होगी, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ साथ में, एक मिनट। ठीक है, आपके पास क्रोम की स्क्रीन होगी, आप जाओगे pub.dev पे। ये आपका ऑफिशियल पैकेज रिपोजिटरी फॉर डार्ट एंड फ्लटर है। आप यहाँ से मल्टीपल पैकेजेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। यूआई से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड पैकेजेस में आते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा यामल को समझे। यामल का एक स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है कि आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना, जैसे अब ये इन्वायरमेंट का वेरिएबल है एसडी के, आपने डिफाइन करना है। तो इससे पहले ना आपको 2 वाइट स्पेसेस होती हैं, 1 और 2, यानी बेसिकली 2 दफ़ा स्पेस बार दबाना है आपने। ये देखो, 2 दफ़ा स्पेस बार दबाओगे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक दफ़ा दबाऊंगा ना, वो एरर दे देगा मुझे। जब मैं इसको रन करूंगा मोस्ट प्रॉब्ली तब एरर दे ही देगा। अच्छा, अब सेम इसी तरह डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज वो जगह है जहाँ पे आप यूजली अपने सारे पैकेजेस डालते हो, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आईओएस के पे भी बनती है, तो आईओएस आइकन्स की जो डिपेंडेंसी है वो इनिशियली आपको डली हुई मिलती है। द फॉलोइंग एज ऑफ फॉन्ट टू योर एप्लीकेशन यूज द कमांड फॉर आईओएस स्टाइल आइकन, ठीक है, वो बोला आईओएस स्टाइल आइकन के लिए ये चीज डली हुई होती है, ठीक है। इसमें आप देखो 2 केसेस हैं। अब डिपेंडेंसीज के जो डायरेक्ट नीचे वो फ्लटर है, तो उसके नीचे 2 स्पेसेस है। फ्लटर जो है डायरेक्टली उसके नीचे एसडीके, तो इसके नीचे 2 स्पेसेस है, और ये खुद 4 स्पेसेस आ गए। तो ये इस तरह का इसका पैटर्न होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है फ्लटर लेंथ। फ्लटर लेंथ जो है, आप अगर मेरी सजेशन ये होगी, क्योंकि आप इनिशियली जब शुरू करोगे तो ये वाली चीज़ डिलीट कर दो, ये वाली डिपेंडेंसी आप इनिशियली डिलीट कर दो, ठीक है। अब आपने डिलीट तो कर दी, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये अब यूज हो रही है या नहीं हो रही? इसका एक बहुत सिंपल सा है, आपका टर्मिनल आपको हमेशा यूज करना है। टर्मिनल के बिना नहीं, बल्कि टर्मिनल ही यूज करना है आपने, सॉरी, टर्मिनल यूज करना है। आपने अपनी डायरेक्टरी में जाना है। डायरेक्टरी अगर आपको मतलब टर्मिनल में बेसिक सीडी वगैरह पता हो और कैसे जाते हो आप किसी डायरेक्टरी में, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। आप, सॉरी, मैं पहले जब आ गया CD। अब ये फ्लटर प्रोजेक्ट में आया है सीडी, हमारे पास जो प्रोजेक्ट था इसका नाम था आई थिंक क्रैश कोर्स। हाँ, ये रहा, ठीक है। अब मैंने सीडी करके इस कोर्स में आया। अब जो है, चूंकि इसके जो लाइब्रेरीज बेसिकली जो पैकेजेस होती हैं वो इधर इधर कहीं जाते हैं, आई थिंक यहीं कहीं जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी।
ये इसमें जाएंगे या कहीं ना कहीं जाएंगे। तो वो अभी जो है फ्लटर लिंट्स को भी ले रहा है। मैंने यहाँ से डिलीट तो कर दिया, लेकिन मैंने अपने मैनेजर पैकेज मैनेजर को ही नहीं बताया कि भाई अब हम उसको यूज नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा कमांड है। आपको मेक श्योर ये करना है कि आप मेरे ख्याल में आप लोगों के टर्मिनल भी अब शो नहीं हो रहा होगा। एक मिनट। हाँ, अब टर्मिनल शो हो जाएगा। ठीक है, आपने टर्मिनल खोलना है। आपको सीडी वगैरह बेसिकली पता होना चाहिए। मैं पहले इनिशियली सी से शुरू हुआ था, इस पाथ से। तो मैं ई में आया, सीडी करके फ्लटर प्रोजेक्ट में आया, सीडी क्रैश कोर्स। ठीक है, अब यहाँ मैं अपने उसमें आ गया, बेसिकली अपने पाथ के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं पैकेज मैनेजर जो फ्लटर का होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, वो होता है फ्लटर पब। अब ये अगर मैं आप फ्लटर के सारे कमांड दिखाऊं तो फ्लटर डैश एच लिखें आप, आपके पास सारी कमांड आ जानी चाहिए। ये सारी कमांड आ गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है हमारे पास यहीं कहीं पब होनी चाहिए, ये रहा पब। ठीक है, बहुत सारी कमांड है, सब आपके वक्त के ऊपर काम आएंगी। फिलहाल ये कमांड फॉर मैनेजिंग फ्लटर पैकेजेस। ठीक है, फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, फ्लटर पब। अब इसके आगे कमांड देखते हैं तो फ्लटर पब डैश एच लिख दो तो आपको इसके आगे कमांड सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा ऐड कैचे टेस्ट वगैरह वगैरह। हमें फिलहाल चाहिए गेट गेट पैकेजेस इनटू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, फ्लटर पब गेट। हम अपनी डायरेक्टरी में करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ डायरेक्टरी से बाहर जाने पे वो क्या करता है। अगर उसको आप स्पेसिफिक अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में नहीं हो तो क्या इशू। अच्छा, अब जब ये आप फ्लटर पब गेट करोगे ना, तो ये जो एनालिसिस ऑप्शन की फाइल है ना, फिर आपकी किसी काम की नहीं है। इसको छोड़ दो या रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इसको डिलीट, एक मिनट रिपीट हो, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। हाँ, सही है। और अच्छा, ये व्हाट्सएप के ग्रुप की जो लिंक मांग रहे हैं, अगर आप कोई शेयर कर दे तो अच्छी बात है। एक मिनट रुकिएगा, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कर करो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पैकेज हमने गेट कर लिया। एनालिसिस ऑप्शन क्या करता है वो आप लोगों को आप आगे जाके समझ आएगा। आप लोग जब काम करोगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है उसको फिलहाल। फ्लटर पब गेट थोड़ा सा टाइम लेता है चलने में। ठीक है, कुछ सेकंड, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसीज होगी उतना ज़्यादा टाइम, वैसे मिली सेकंड में होता है मैक्सिमम। 8-10 सेकंड तक चले जाता है, इससे ज़्यादा बहुत रेयरली जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके सारे जो आपने इसके अंदर लिखा हुआ होगा ना, इस जैमल की फाइल में, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी मैं अगर क्यूपिटिनो आइकन हटा दूंगा तो फिर मुझे दोबारा पब गेट करना होगा, ताकि मैं दोबारा से सारे पैकेजेस गेट करूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने फ्लटर लिंट्स हटाया है, तो वो हट गया बेसिकली पब गेट के बाद। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। अच्छा, यामल के अंदर और बस यही है, यूजली टू स्पेसेस का ख्याल रखना होता है। और ये डिपेंडेंसीज के नीचे आपने अपनी, अब ये डेव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपके काम आती हैं, ये वो डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, और ये वो होती हैं जो आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट के साथ जाएंगी। ठीक है, अब हम लाइव के फोल्डर, हमारा तमाम काम लाइब्रेरी के फोल्डर होता है, इसके अंदर काम होगा। YAML फाइल हमारी मेन फाइल होती है और लाइब्रेरी का फोल्डर हमारी मेन होता है। अच्छा, एक चीज मैं और ये दिखा देता हूँ। देखो, अभी मैं अपनी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी से बाहर आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लटर गेट करने की कोशिश करूंगा ना, तो वो मुझे एरर दे देगा। हाँ, वो एरर क्या देता है, नो पब स्टैक YAML फाइल फाउंड। तो बेसिकली वो उसमें सारे उससे फोल्डर है, ऐसी फाइलें मिली हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली सारी वो फाइलें मिल रही हैं जिसमें YAML की फाइल नहीं है। ठीक है, ये एग्जिट, आई गेस। हाँ, ठीक है, एग्जिट हो गया। अब हम मेन फोल्डर के अंदर हैं। मेन फोल्डर के अंदर अब मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये एरर, ये एंड्रॉइड स्टूडियो स्पेसिफिक लाइन आ रही है, ये स्पोर्ट के ऊपर या किसी और पे नहीं आएगी, एंड्रॉइड स्पेसिफिक है। मैं दोबारा गेट कर लिया, ये एनालाइज करेगा और फिर ये हट जाएगा। अगर नहीं भी हटेगा तो इग्नोर कर देता हूँ, मुझे इसकी फिलहाल जरूरत है। ठीक है, अब जो लोग सी शार्प के इन्वायरमेंट से या सी के इन्वायरमेंट से आए हैं, उन लोगों को एक चीज़ पता होगी, हमारे पास एक होता है मेन का फंक्शन। C++ में भी होता है। तो मेन का जो फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ से आपकी एप्लीकेशन रन होना शुरू होती है। अगर मैं मेन को हटा देता हूँ ना, लेट्स से मैंने हटा दिया, तो मेरे ऊपर यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में इसने देखो क्रॉस कर दिया। अगर मैं वापस डालता हूँ, ये हट जाएगा क्रॉस। आई हट गया। बेसिकली उसको मेन की फाइल नहीं मिलेगी, तो वो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो समझ नहीं पा रहा कि भाई रन कहाँ से होना है उसे। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से सारा काम हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिखना चाहो लिख सकते हो, ये सारा चलेगा। ये जो छोटा सा बटन है, ये बता रहा है कि यहाँ से रन होना शुरू होगा आपका फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी तक अगर सबको समझ आ रहा है तो आप लोग चैट पे मुझे बता दो। और कोई क्वेश्चन है तो आई सजेस्ट कि आप लोग अभी क्वेश्चन भी कर लो, ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम साथ साथ करते रहें।
काम भी करते रहें और आंसर भी करते रहें। किसी का कोई क्वेश्चन है? लेट मी सी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप में किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलिए। सबको समझ आ रहा है सब कुछ यार? अगर आप लोग आंसर्स दोगे तो ज़रा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे पता रहे। मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही? Maybe you have to perform get position command prompt, नहीं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में करने की जरूरत नहीं है। आपके आईडीज के साथ भी एक टर्मिनल आता है। इवन आईडीज के साथ इस तरह पब गेट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। जो आप लोग अगर एंड्रॉइड स्टूडियो करोगे तो आपके पास ये पब गेट, पब अपडेट, पब अपडेट ये चीजें आ रही होती है, फ्लटर डॉक्टर आ रही होती है। एक टर्मिनल आपके अपने आईडी के साथ आता है, वीएस के साथ भी आता है, इसके साथ भी। आप यहाँ पे जब इसका टर्मिनल खोलते हो ना, जो आपके बेसिकली आईडी, अच्छा हम आपका क्वेश्चन में शायद नहीं देखा नहीं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। अगर आप आईडी के उसको खोलोगे ना, तो आपको एक आसानी ये होगी कि आपको डायरेक्टरीज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आप फिलहाल देखो तो ये डायरेक्ट इसने वही पाथ खोला हुआ है जो मुझे चाहिए था। आप इसके ऊपर आप डायरेक्टली कोई भी कमांड लिख सकते हो और ये चल जाएगी यहाँ पे भी। तो ये काफ़ी फायदा है। तो गेट करने कमांड प्रॉम्प्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो डू यू हैव टू सेट YAML फाइल फॉर एवरी प्रोजेक्ट? आपको YAML फाइल बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं सेट करना पड़ेगा। इनिशियली मैंने सिर्फ फ्लटर लिंक्स इसलिए हटाया कि वो फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और वो हमारे लिए थोड़े से वार्निंग्स प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लर्निंग कर रहे होगी तो मेरा सजेशन ये है कि आप हर दफ़ा YAML फाइल में से फ्लटर लिंक्स हटा दो। फ्लटर लिंक्स अगर नहीं भी हटाना तो ये एनालिसिस ऑप्शन की फाइल डिलीट कर दो। एनालिसिस ऑप्शन डॉट YAML डिलीट करना, पबस्टैक YAML डिलीट कर दिया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये एनालिसिस ऑप्शन को डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं ये लो अभी आप लोगों के सामने डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं होती। ये वार्निंग्स देता है। अगर आप लोग एक सैंपल देखना चाहते हो तो मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को मैंने नया प्रोजेक्ट खोला, आप लोगों को दिख रहा है? अभी अभी नई स्क्रीन खुली है। एक्चुअली मेरे पास जो है ना, स्क्रीन शेयरिंग बड़ी अजीब सी है, मुझे स्पेसिफिक स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही है। हाँ, ये मैंने नया प्रोजेक्ट खोला है। ये रहा, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल अभी अभी नया खोला है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने इसमें मैं YAML में किया। YAML में आप देखो कि ये लेंथ एरी, ये एनालिसिस फाइल भी एरी। ये टेस्ट का फोल्डर तो हमें इनिशियली कभी रिक्वायर्ड ही नहीं होगा, तो इसको डिलीट कर देना, ठीक है। और ये मैं मेन में आऊँगा ना, तो ये देखो सबसे पहली वार्निंग ये रही, ठीक है। और नीचे आऊँगा तो आपको और नीचे भी वार्निंग मिल जाएंगी, और अगर नहीं भी मिलती तो मैं आपको एक वार्निंग बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का सिर्फ मैं फिलहाल बता रहा हूँ ये टेक्स्ट क्या है, ये बाद में समझाऊंगा। अब ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब ये देखो ये वार्निंग दे देगा। इस वार्निंग से बचने के लिए अब ये बोल रहा है, ये सिर्फ आपको बेटर अप्रोचेस सजेस्ट करता है आपका एनालिसिस। ये लिंटर है। लिंटर आपको बेसिक अप्रोचेस बताता है। कौन जो होता है वो बोलता है थोड़ी सी मेमोरी बचाता है, इसलिए वो बोलता है कि कौन यूज करो। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। आप इसको बंद कर दो, अब वापस समझ में आए, इसलिए एनालिसिस ऑप्शन को, फाइल को डिलीट कर दो, फ्लटर लिंक्स की उसको भी डिपेंडेंसी को हटा के पब गेट कर लो, ठीक है। ये अब हम मेन पे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्लटर रिलेटेड बातें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फ्लटर रिलेटेड बातें, जब बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जो प्री डिफाइंड कोड होता है उसको बोलते हैं। जो आपका जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ये सारा प्री डिफाइंड कोड है। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका कमेंट्स अच्छे लिखे हुए हैं, मैं लिख भी नहीं सकता। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूँ, ये एंट्री पॉइंट है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आप लोग की पूरी प्रोग्रामिंग लाइफ में काम आएगी। वो है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है और सर्चिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। रीडिंग एबिलिटी आप लोगों की बहुत काम आएगी। आप एंड्रॉइड स्टूडियो में बड़ा बेनिफिट है, मुझे VS कोड का खास याद नहीं। मैंने VS कोड जब मैंने फ्लटर सबसे पहले इंस्टॉल किया था तब यूज़ करा, उसके बाद से आज तक नहीं करा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा ना, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन दे देगा कि भाई ये फंक्शन क्या करता है। और एक शॉर्टकट भी है एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मुझे VS कोड का नहीं पता। VS कोड पे आई थिंक होवर करने से डॉक्यूमेंटेशन आती है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट करा, कंट्रोल की दबा के रखूंगा, सॉरी कंट्रोल की दबा के रखूंगा और क्यू दबाऊंगा, तो फैचिंग डॉक्यूमेंट करता है और मुझे डॉक्यूमेंटेशन बता देता है। इन्फ्लेट द गिवन रीजन, अटैच इट टू द स्क्रीन, जैसे हम यूजिंग VS कोड। ओके वली, तो उसमें होता है क्या? मुझे खास याद नहीं, मैंने बहुत पहले करा था। मोहम्मद वली,
आप जब तक आंसर दो तब तक मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब इन्फ्लेट द गिवन विजेट, इसका मतलब ये है जी होता है। थैंक यू खाता। होमवर्क करने पे आती है डॉक्यूमेंट। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे याद नहीं था। ठीक है, अब ये जो रन ऐप है ना, इसको आप होमवर्क करोगे तो इसके बाद बोलते हैं इन्फ्लेट द गिवन विजेट अटैच इट टू द स्क्रीन। सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि भाई जो भी इसमें आपने विजेट वो किया है, लिखा हुआ है क्लास, वो आपकी चल जाएगी, स्क्रीन पे आ जाएगी। अब मैं विजेट के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स बात बता देता हूँ भाई। फ्लटर के अंदर जो यूआईज होती है ना, वो सारी की सारी विजेट कहलाती हैं। ठीक है, विजेट हम क्लास बना रहे थे, याद है, कार की। अब बस एक फर्क ये है कि क्लास की जो कार है ना, ये यूआई पे रेंडर हो नहीं सकती। अगर मैं इवन इसको यहाँ पे कॉल कराने की कोशिश भी करता हूँ ना रन ऐप के अंदर, तो ये यूआई पे रेंडर होगी नहीं। ठीक है, सॉरी, ये यूआई पे रेंडर इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसको एक विजेट चाहिए। और विजेट और एक नॉर्मल क्लास में फर्क बहुत सिंपल सा होता है कि आप एक्सटेंड कर रहे होते हो एक स्टेटलेस या एक स्टेटफुल विजेट को। ठीक है, स्टेटलेस और स्टेटफुल का फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। स्टेटलेस हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फ्लटर, ठीक है, स्टेटलेस स्टेटफुल फ्लटर एडिंग एक्टिविटी एंड फ्लटर स्टेटलेस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये The state of an app can very simply be defined, ये blah 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 बहुत सारी चीजें। ये बोल रहा है state, the state is the information that can read simply when the widget is built। बेसिकली state ये होती है, मैं अपने वर्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप लोग ये पढ़ लेना। state सिंपल ये होती है कि आपकी जो क्लास होती है ना, अब जब वो एक्सटेंड करती है स्टेटलेस विजेट को, तो ये बोल रहे होते हो कि आपकी जो क्लास है ना, उसकी कोई स्टेट नहीं होगी। स्टेट बेसिकली बोलते हैं कि क्लास की एबिलिटी को डेटा होल्ड करने की, डेटा होल्ड करने की नहीं, यू कैन से डेटा को मैनिपुलेट करने की, डेटा को चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती स्टेटलेस विजेट्स के पास। और सेम अब जब ये देखो, अब द विजेट्स whose state cannot be altered, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, once they are built are called stateless widget। एक दफा बन जाए तो वो दोबारा ऑल्टर उनकी स्टेट होती नहीं है। अब वो कैसे होगी ऑल्टर, वो खैर फ्यूचर की बात है, या हम क्या करेंगे स्टेटलेस के बाद। अब दूसरी चीज होती है स्टेटफुल। ठीक है, अब स्टेटफुल पता नहीं है कहीं होगा, ये रहा। द विजेट whose state can be altered once they are built, ऐसी चीजें जिनकी स्टेट ऑल्टर हो सकती है। ठीक है, फिलहाल स्टेटफुल और स्टेटलेस का बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपका ये है कि आपने जो एक्सटेंड करा है ना, ये बेसिकली इनहेरिटेंस है, जो कि आप मेजॉरिटी लैंग्वेजेस में देखते हैं। सी शार्प में आई थिंक इनहेरिटेंस कीवर्ड ही यूज होता है, और आई थिंक जावा के अंदर जावा जावा के अंदर आई थिंक एक्सटेंड, जावा में भी एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट, इनमें से कोई एक चीज यूज होती है, मुझे याद नहीं खास। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि विजेट क्या होते हैं, क्लास कैसे बनती है जावा। ओके, ओके, एक्सटेंस, हाँ ठीक है, एक्सटेंस होता है, मुझे ये याद था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ये है कि जो बिल्ड फंक्शन है ना, ये बिल्ड फंक्शन आपका, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके जो आप नॉर्मल क्लास बनाते हो ना, ये ओवरराइड नहीं, ओवरराइड क्या होता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये विजेट बिल्ड को ओवरराइड कर नहीं पाएगी। ठीक है, ये इसको ओवरराइड कर नहीं पाएगा क्योंकि ये जो बिल्ड है ना, ये इसका फीचर इस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ओवरराइड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने जब एक्सटेंड इनहेरिटेंस पढ़ी थी, तो इनहेरिटेंस में सिंपल सी एक लॉजिक ये होती थी कि पेरेंट की क्लास है ना, अब पेरेंट की क्लास में हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हुए होते थे। अब आप चाहते हो कि भाई वो फंक्शन जो मैंने डिफाइन किए है, आप उसको तो कॉल कराना चाहते हो, पर आप चाहते हो कि उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कर सको। तो ये ओवरराइड का मतलब होता है कि भाई आप उस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो और अपनी कोई लॉजिक देना चाहते हो कि भाई मैं अपने तरीके से इसको करूंगा। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों के अंदर एक बिल्ड का फंक्शन होता है। जो बिल्ड होता है ना, ये ओवरराइड करना जरूरी है। लेट्स से मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दिया है मैंने विजेट। अब ये मुझे एरर दे देगा कि भाई एक मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटलेस विजेट बिल्ड। वो बोल रहा है कि भाई आपके पास एक बिल्ड फंक्शन लाजमी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब इसलिए ये बिल्ड हमेशा ओवरराइड होता है स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट के अंदर। आपने एरर्स को मैक्सिमम पढ़ना है ताकि उसी में आधे से ज्यादा सोल्यूशन लिखे हुए होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब उसने एरर बताया कि भाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द मिसिंग मेथड और मेक द क्लास एब्स्ट्रैक्ट। वो बोल रहे भाई या तो क्लास को एक्टिव बना लो या मिसिंग ओवरराइड को इम्प्लीमेंट करो। तो अब ये एरर आपको समझ आ गया। अब VS कोड में भी होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो में होता है, आपके पास ये इस तरह सोल्यूशन होता है, क्रिएट वन मिसिंग
ओवरराइड। अब ये देखो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर दिया, इसमें आप ओवरराइड कर रहे हो, वही सेम काम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ। ये हमारा बिल्ड का जो फंक्शन है ना, ये बिल्ड फंक्शन, ये बेसिकली मेन फंक्शन है जो आपके फ्लटर के फ्रेमवर्क को बताता है कि यूआई बिल्ड कैसे होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो यूआई पे रेंडर हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर क्या है वो हम बाद में देखते हैं। ये रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली ये जो एक बिल्ड है ना, ये बिल्ड एक बेसिकली क्लास का एक फंक्शन है। हम नॉर्मल क्लासेस पढ़ते थे ना, हमने लिखा क्लास, अब हमने नॉर्मल क्लास पढ़ी कार। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये एक मेथड कर सकती है कैन कैन मूव। ठीक है, तो ये एक मैंने फंक्शन क्लास का डिफाइन किया हुआ है कार के लिए, कि कार जो है वो मूव कर सकती है। उसी तरह उसी लॉजिक की बेसिस पे स्टेटलेस विजिट जो है ना, वो उसके अंदर एक फंक्शन है बिल्ड। ठीक है, अब हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो क्लास हमने बनाई है ना, ये बिल्ड कर सकती है, यानी कि यूआई इसकी बिल्ड होगी। ठीक है, बहुत सिंपल 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 सी लॉजिक है जो हमने किया उसी के कंपैरिजन पे। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा ट्री जो है उसको लेना है। ट्री बहुत सिंपल होता है। जब भी आप अ, मैंने आपको कल बताया था विजिट ट्री क्या होता है। विजिट ट्री ये होता है कि आपके पास एक विजिट बनता है, फिर उसके अंदर एक और विजिट बनता है, फिर उसके अंदर, तो ये लाइन से चलता जाए। रोज के अंदर मल्टीपल विजिट होते हैं, कॉलम्स के अंदर मल्टीपल विजिट होते हैं। सेम वही लॉजिक है। उस तरह बिल्ड के फंक्शन के अंदर आपने यूआई रिटर्न करनी है। अब रिटर्न के बाद एक विजिट टाइप रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है ना वो विजिट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से मटेरियल ऐप रिटर्न हो रहा है। मटेरियल ऐप जो है बेसिकली एक विजिट है। अगर मैं इसको होवर करूँ, इसकी रिटर्न टाइप हमें यहीं पे मिल जाएगी। रिटर्न टाइप कहाँ, ये इसकी रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप यहीं पे होगी, विजिट होती है। देख लेते हैं क्या होगी इसकी रिटर्न टाइप। बेसिकली ये खुद एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है स्टेटफुल विजिट को। जब ये खुद एक्सटेंड कर रहा है तो यानी कि ये खुद भी एक विजिट है, इसलिए एक्सटेंड कर रहा है। वरना अगर ये विजिट नहीं होता तो ये इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये एक विजिट है। और खैर वैसे भी मिल जाती है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी कि ये इसकी टाइप क्या है। इसी तरह अगर मैं किसी और विजिट पे जाऊँ तो उसकी रिटर्न टाइप पता लग जाएगी हमें। लेकिन ये है कि जब भी कोई चीज़ बिल्ड फंक्शन विजिट मांगेगा तो आप समझ जाओ कि आपने उसको एक ऐसी क्लास देनी है जो एक्सटेंड कर रहा है इधर स्टेटलेस या स्टेटफुल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस कोड को समझते हैं जो उन्होंने बॉयलरप्लेट हमें साथ दिया है। अच्छा, मैंने एक्चुअली वो रन नहीं करा, एमुलेटर रन नहीं करा। ठीक है, मैं एमुलेटर भी साथ में रन कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिए, एमुलेटर मैंने रन कर लिए। अच्छा, ये रन हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे। अच्छा, ये रन हो गया, मैं इसको थोड़ा सा पॉप कर लेता हूँ। हाय स्टोरी मीटिंग कंट्रोल्स, इसको मैं विंडो की फॉर्म में ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये लो, ठीक है। हमारा, सॉरी, आप लोगों का एमुलेटर अभी शो नहीं हो रहा होगा, मुझे 2 मिनट देना, मैं आप लोगों का एमुलेटर शो कराता हूँ। 1 मिनट। तो टूल बार डिवाइस पेन, जूम कंट्रोल्स, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया और ये सेट हो गया। 1 मिनट दिया मुझे, बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अब मैं न्यूज़ शेयर करूँगा। अच्छा, आई थिंक अब आप लोगों को एमुलेटर भी साथ साथ शेयर हो रहा होगा। ठीक है, साइड बाय साइड मैंने रख दिया इसको। मैं कोड को रन कर लेता हूँ। कोड रन कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी अभी जब तक हम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे ना अपना अगर आप लोगों ने कोई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको खोल लो, मोबाइल साथ अटैच कर लो और उसको रन पे लगा दो। ठीक है, क्योंकि हम लोग साथ साथ कोशिश करेंगे चीज़ों को करने की। अब ये मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओह सॉरी, ये मेरे मोबाइल पे रन हो गया। मैं इसको यहाँ से एमुलेटर पे सेट करें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मल्टीपल सेटिंग से किस पे रन करना है, विंडोज, क्रोम, एज वगैरह वगैरह। और अगर आपको कोई डिवाइस में दिख रही हो तो रिफ्रेश कर सकते हो, तो रिफ्रेश करने पे हो सकता है डिवाइस लोड हो जाए। ये एलजी के फ़ोन मैंने किया है, ये बेसिकली एमुलेटर कनेक्ट हुआ हुआ है। मैं इस पे इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ये रन होगा, तब तक हम लोग कोड को देख ले रहे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी ये जो काम है ना, ये थोड़ी सी देर लेता है होने में, इसको आप होने दीजिएगा। ये हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, अब ये जो पहला विजिट है ना, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप बेसिकली, मटेरियल ऐप वो चीज़ है जो बता रही है कि भाई ये जो एप्लीकेशन बननी है ना, मटेरियल डिजाइन पे बनने वाली है।
ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द होम नोड क्रिएट सम मटेरियल ऐप, ठीक है। बिल्डर नॉट बिन, ये बेसिकली चीजें बता रहा था, एप्लीकेशन लॉन्च विद एन इंटेंट, ठीक है। ये बेसिकली मटेरियल की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। इसी तरह एक चीज और होती है, दैट इज रिटर्न क्यूपर्टिनो। देखो आपके पास एक इसी तरह क्यूपर्टिनो ऐप भी होती है, जो बेसिकली क्यूपर्टिनो आईओएस के लिए होती है। क्यूपर्टिनो विजेट जो होते हैं आईओएस के लिए होते हैं, ठीक है। मटेरियल को फॉलो करते हैं। अब ये थीम डेटा जो है, थीम बेसिकली हम बता रहे हैं कि थीम बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन की थीम क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कल एक चीज ये समझाई थी कि आप लोग कोड कॉपी पेस्ट करो और उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके चेक करो कि भाई आपके वो चेंजेस चल रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक है। अब ये हमने फिलहाल के लिए कमेंट मैंने हटा दिया। और ये हमारे पास थीम थी। फ्लटर की जो फॉर्मेटिंग होती है ना, वैसी होती है, आप किसी भी चीज़ के आगे कॉमा डाल दोगे ना तो वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाता है। मैं कॉमा हटाता हूँ, ये देखो सेम लाइन में आ गई दोनों चीज़ें, ठीक है। कॉमा डाला है तो ये मल्टीपल लाइन में आ गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्वाट जो है ना, मैं इसको अब ये रेड कर दिया। अब कलर्स के ऊपर क्या क्या अवेलेबल है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल मैंने इसको रेड कर दिया और जब तक ये एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हम ये समझ लेते हैं कि भाई थीम है, थीम से हम बता रहे होते हैं कि एप्लीकेशन की थीम क्या है। टाइटल वो चीज़ है जो एप्लीकेशन, जब आप लाइक ये मैं बटन दबाऊंगा एमुलेटर में तो ये रीसेंट एप्लीकेशन खोलेगा। लेट मी सी। अच्छा, ये रीसेंट एप्लीकेशन खोल रहा है। अब अगर आप लोग रीसेंट खोलो ना, आपको अपने एप्लीकेशन के हेडर के ऊपर एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ दिखेगा। फिलहाल इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आइकन आ रहा है जो आप आइकन चेंज कर सकते हो, वरना यूजली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा होता है एप्लीकेशन के, भाई कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट करो अपने मोबाइल के ऊपर, आप उसको रिसेंट पे जाओ और चेक करो ऊपर की तरफ, तो आपको एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ दिखेगा, वो यहाँ से आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और है जो हमें अभी दिखने वाली है। हाँ, ये सिंगिंग फाइल जो है बेसिकली कि अब हमारी एप्लीकेशन उस पर कनेक्ट हो गई है एमुलेटर पे। अगर आप लोगों ने साथ साथ कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो मिल जाएगी आपको। हाँ, ठीक है, ये हमारा रन हो गई। अब ये हमारे पास कोने में एक छोटा सा बैनर है डीबग का, ठीक है। ये हमें बता रहा होता है कि भाई ये एप्लीकेशन डीबग एनवायरनमेंट में चल रही है। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा होता है तो आप सिंपल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो विजेट्स मैंने आपको बताया था क्लासेस हैं, ठीक है। विजेट हमेशा एक क्लास होती है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले बताया था नेम्ड पैरामीटर्स का, ठीक है। अगर आप गौर करो तो ये एक विजेट है, बेसिकली एक क्लास है। क्लास के अंदर जो उसके आर्गुमेंट्स हैं वो एक नेम्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेस जो विजेट्स हैं वो क्लासेस के ऊपर बेस कर रही हैं, सारी की सारी क्लासेस होती हैं। हर नेम पैरामीटर के अगेंस्ट उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू दी हुई है। अब मटेरियल ऐप के पास कौन कौन से नेम पैरामीटर्स है वो हम देख लेते हैं। देखो ये आपको विजेट दिख रहा है लिखा हुआ, इसके साथ ये कर्ली ब्रेस के साथ सारे के सारे वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं जो जो ये ले सकता है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल होता है, ये रहा, डीबग शो चेक्ड मोड बैनर। डीबग शो चेक मोड बैनर, ये ट्रू हुई है डिफॉल्ट वैल्यू। यानी कि वो बोल रहा है कि भाई ये जो आपका बैनर है ना ये डिफॉल्ट ट्रू है। तो अगर मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर अपने सारे नेम्ड पैरामीटर्स देखने तो आप क्या करोगे, आप एक लाइन ऐड कर लो या कुछ भी करो, इस क्लास के अंदर एक लाइन ऐड करो, कंट्रोल दबा के रखो, स्पेस दबाओ, आपको सारे वेरिएबल मिल जाएंगे जो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम डीबग वाला वेरिएबल लेते हैं, डीबग। अब फ्लटर के अंदर एक चीज होती है हॉट रीलोड, जो आई थिंक रिएक्ट नेटिव पे भी आ गई है और बहुत सारे उस पर आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, क्या आप फॉरन फॉरन चेक कर सकते हो। इसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू थी, मैंने इसकी फॉल्स कर दी इनिशियल वैल्यू। अब मैं जब सेव करूंगा ना दो चीज़ें चेंज होंगी, एक थीम चेंज होगी, रेड पे चली जाएगी पूरी थीम क्योंकि वो मैं ऑलरेडी ऊपर चेंज कर चुका हूँ, और एक के साइड में जो बैनर लगा हुआ है ना ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये फॉरन फॉरन चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये छोटी मोटी चीज़ें जिनसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सही है। अब कलर्स भी एक क्लास है, ठीक है। इट इज विजिट क्लास इज बिल्ट इन। जी, फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ जो है ना स्टेटलेस विजिट्स, ये चीजें जो है फ्लटर फ्रेमवर्क का पार्ट है, ये इसके साथ आती हैं। सर सॉरी, ओके ठीक है। हम थोड़ी देर पॉज कर ले रहे हैं।
मेरे ख्याल में अजान हो गई अभी तक जो सब समझा है। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लो। हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, फिर थोड़ा सा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अ, बेहतर है क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर समझ आता है। मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट्स काफ़ी कम है, तो एक काम करते हैं हम लोग। आप लोग चेक करो, आप लोग हैंड रेस कर सकते हो क्या? हैंड रेस करने का ऑप्शन है। हाँ, ठीक है। आप में से जिसके पास भी क्वेश्चन है ना, आप लोग हैंड रेस कर लो। और माइक भी आई थिंक अनम्यूट कर सकते होगे, तो बारी बारी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर ले। तो आई थिंक किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। नाइस। ओके, ठीक है, कूल। आप लोग क्वेश्चन अगर हैं तो हैंड रेस कर लेते हैं, हम लोग माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन ले सकते हैं। सो फार आई गेस आप लोग क्वेश्चन सही हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक जो है बिल्कुल सिंपल है। हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस करेंगे ताकि हमें पता लगे कि भाई हम जो चेंजेस कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है। हमने कलर रेड किया, देखो अब ये कलर्स बिना एक क्लास है। ठीक है, बस इसमें एक फर्क है। आप लोग देखो, आप नॉर्मली क्लास कैसे इंस्टीट्यूट करवा रहे होते हो? आपने लिखा मतलब कार की जब हम कॉल क्लास कॉल कर रहे थे तो हम उसके साथ ये राउंड बेसिस डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ राउंड बेसिस नहीं डाल दिया हम। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। लेट्स सी। ओह, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के साथ है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्टर आप बना नहीं सकते, इस क्लास को इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर चीज़ें कॉल करा सकते हो। तो अब मैं कलर्स की क्लास लिखी मैंने। अब ये कलर्स की क्लास उसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दी, भाई ये सारी चीज़ें फ्लटर के अंदर अवेलेबल है। हमने जो सबसे रेलेवेंट है ना वो यूज़ करनी है। कलर्स यूज़ किए, डॉट दबाया। अब डॉट पे हमारे पास मल्टीपल कलर्स है। मेरे ख्याल में कौन सा कलर अच्छा होगा? येलो, ऑरेंज। ऑरेंज ट्राई करते हैं। हमारे पास ऑरेंज है। मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव किया, फाइल रीलोड हो गई। ये हो गया भाई, ये येलो हो गया, मजेदार सा कलर हो गया। आई थिंक पिंक पैटर्न। लेट्स सी व्हाट वी हैव। हमारे दो कलर के पिंक है। ठीक है, अब ये पिंक मैंने ट्राई किया, ये पिंक हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है ना सीखने का, वो ये कि आप इसी बॉयलर प्लेट को थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहो। देखो कहाँ जाके आपके पास एरर आना शुरू होता है, कहाँ जाके आपका कुछ मजेदार काम होता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसी तरह मैंने भी सीखा है, आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा। अब आप देखो, एक तो ये विजिट था, ठीक है, हमारे पास। अब सेम नीचे एक विजिट ये रहा, माई होम पेज, जो कि एक स्टेटफुल विजिट है। ठीक है, स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट में एक फर्क तो ये है, बायोलॉजिक एक फर्क ये है कि भाई स्टेटलेस के अंदर स्टेट नहीं होती। यानी कि ये विजिट जो है, ये क्लास एक दफ़ा इंस्टेंशिएट होगी, जबकि ये जो है ना बार बार ऑल्टर हो सकती है, इसका बिल्ड फंक्शन बार बार चलेगा। ठीक है, ये फर्क होता है इन स्टेटफुल और स्टेटलेस में। ठीक है, थोड़ा सा आगे चल लेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस का फर्क दिखा देता हूँ। अब ये जो स्टेटफुल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कमेंट लिखा हुआ है, दिस विजिट इज द होम पेज ऑफ योर एप्लीकेशन, इट इज अ stateful stateful meaning that it has a state object defined below that contains वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और वो ये बता रहा है कि भाई ये जो आपने विजिट बनाया ना, ये स्टेटफुल है, स्टेट होल्ड कर सकता है। तो उन्होंने उसकी एक एग्जांपल दे दी, एक फाइनल स्ट्रिंग। देखो मैंने आपको फाइनल बताया था, फाइनल क्या होता है? फाइनल का मतलब होता है ये इंस्टेंशिएट होना ही होना है। ठीक है, अब ये नॉन नलेबल है, यानी ये इसके साथ ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि इसको वैल्यू मिलनी चाहिए। एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग एक गारंटी देते थे कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको गारंटी देते थे कि भाई ये इंस्टीट्यूट हर हाल में होगा। इसी तरह मैंने इसका जब कंस्ट्रक्टर बनाया, ये पहला पैरामीटर को भूल जाओ, ये क्या है ये मैं बाद में समझाता हूँ। चलो बल्कि अभी बता देता हूँ, नहीं बाद में समझाता हूँ। देखो ये रिक्वायर्ड कीवर्ड है, रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। टाइटल जो है यानी कि रिक्वायर्ड है, और ये हर हाल में चाहिए चाहिए होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैन बी लाइक अ बटन और स्विच। इट विल लाइक बटन। थोड़ा सा और मेरे ख्याल में थोड़ा सा और आप डिस्क्रिप्शन डालो कि मतलब क्या बटन स्विच से क्या मतलब है आपका। और आई गेस आपको अगर माइक अनम्यूट करना है तो वो भी आप कर लो, क्योंकि आपका ही क्वेश्चन है फिलहाल।
अगर आप थोड़ी सी डिटेल दोगे तो मुझे समझ आएगा, मैं बटन पे इसको शायद समझ नहीं पाया। ठीक है, दूसरी बात ये मैं फिलहाल एक कमेंट रिमूव कर रहा हूँ। अब जो स्टेटफुल रेंडरिंग होती है स्टेटफुल विजन में, एग्जैक्टली रेंडरिंग तो खैर दोनों में होती है, जो बिकॉज कैन बी चेंज। हाँ एग्जैक्टली, ये कंपाइल टाइम पे चेंज होगा। आप ऐसे समझ लो बटन और स्विच की तरह, बटन और स्विच खुद एक विजेट्स है इसके अंदर। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि आपको मैं जब प्रॉपर्टीज अभी चेंज करके दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ आएगा कि असल में क्या मतलब है कि वो चीज़ बिल्ड हो रही है रन टाइम पे और चेंज हो रही है। ठीक है, अब आपकी जो रेंडरिंग जहाँ तक की बात है ना, रेंडरिंग रेंडरिंग स्टेटलेस में भी होती है, स्टेटफुल में भी होती है। बस रेंडरिंग जो होती है ना, बेसिकली री रेंडर जो होना होता है वो नहीं होता स्टेटलेस के अंदर, स्टेटफुल में वो होता है। अब जैसे बिल्ड फंक्शन था ना मेरे पास छोटा सा, ये बिल्ड फंक्शन स्टेटलेस के अंदर सिर्फ एक दफा ही चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी दिखा दे रहा हूँ। स्टेट फुल के अंदर जो है ना, स्टेटफुल की क्लास इस तरह बनती है, और स्टेटफुल विजेट जो ओवरराइड कर रहा होता है ना, वो स्टेट के ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर रहा होता है। ये स्टेट का हमने एक ऑब्जेक्ट है जो ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, ये नीचे आके ये बेसिकली हमारी स्टेट है जो स्टेटफुल के साथ अटैच हुई होती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। पहले तो सबसे पहले कमेंट्स हटा देते हैं। एक आसान तरीका कमेंट हटाने का वो ये कि कंट्रोल एफ दबाओ, सर्च मोड में जाओ, दो बार स्लैश डालो, वो सारे कमेंट सर्च करेगा, फिर डॉट डालो। अच्छा, डॉट डालने पे वो कुछ नहीं करेगा, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिजिक्स ऑन करने का, या आप रिजिक्स ऑन करो, डॉट डालो और स्टार डालो। बेसिकली आप बता रहे हो कमेंट से आगे सब कुछ सेलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑकरेंसेस पे क्लिक करो, बैक दबाओ, कमेंट सारे हट गए। ठीक है, ये सबसे पहले एक छोटा सा हैक था, छोटा सा हैक था। ठीक है, और मैं क्या बताया था मुझे खुद भी याद नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया। अभी हम रन में जाएंगे। ये जो रन है ना आपका, ये डीबगर लॉग के लिए है, यानी ये सारे चीज़ें लॉग करने के लिए होता है। लॉग मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो कुछ भी, तो जो हम प्रिंट डार्ट पैड में कर रहे थे उसका अपना कॉन्सोल था ना, एक काइंड ऑफ कॉन्सोल है। ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी कर रहा हूँ। ये देखो मैंने हेलो किया, मैंने कंट्रोल एफ किया, ये हेलो दोबारा प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, मुझे मुझे जहाँ तक यकीन है कि बिल्ड वाला दोबारा चलेगा। ठीक है, बिल्ड वाला दो दफ़ा हेलो इन स्टेटलेस क्यों चलेगा वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये दो दफ़ा चलेगा। उसकी बस ये है कि बेसिकली अभी मैं हॉट रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड के अंदर पूरे के पूरे जो भी ट्रीज के अंदर चेंजेस आते हैं ना उन सबको रीस्टार्ट कर देता है, इसलिए दो दफ़ा चला। लेकिन जब एक आगे चल के मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इस विजेट को रीबिल्ड करते हो, जो जो चीज इस स्टेटलेस विजेट के पास अवेलेबल नहीं है स्टेटफुल के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटफुल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास एक स्टेट का ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो ये जो क्लास है ना, आपने इसको तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, इनिशियली बिल्कुल नहीं छेड़ते आप इसको एज इट इज रख देते हैं। अब ये है हमारे पास स्टेट। स्टेट के अंदर एक चीज होती है जो स्टेटफुल विजिट होता है ना, उसमें दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है, एक आपके पास मेथड होता है सेट स्टेट का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेट स्टेट वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको पता होना चाहिए सेट स्टेट क्या करता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। नोटिफाई द फ्रेमवर्क दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हैज चेंज। अब वो फ्रेमवर्क को बता रहा है कि भाई जो इसकी स्टेट थी ना वो चेंज हो गई है। सेट स्टेट फंक्शन इसलिए कॉल किया जाता है कि आप बता सको फ्रेमवर्क को कि चीज चेंज हो रही है। ठीक है, एक चीज होती है हमारे पास, ये तो एक मैंने एक फंक्शन है। ठीक है, जो कि फ्रेमवर्क के साथ आता है। एक ओवरराइड करने वाला फंक्शन होता है बिल्ड, जिससे यूआई रेंडर होती है। ठीक है, एक फंक्शन आता है हमारे पास ओवरराइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनिट स्टेट। अच्छा, ये मुझे सजेशन फिलहाल दे नहीं रहा, आप लोगों को देगा अगर मैं नीचे आगे देखूँ। नीचे तो खैर नहीं देगा वो। अच्छा नहीं दे रहा, मैं आपको बताता हूँ। यूजली वो सजेशन दे देता है, इनको बोलते हैं स्निपेट्स, कोड स्निपेट्स, ये आपको सजेशन दे देता है। ये मैंने इनिट स्टेट इस तरह लिखा है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली बनता है, आप लोगों को बनाने भी पड़ेगा, इसको ओवरराइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सजेशन आएगा आप लोगों के पास, आप सजेशन यूज करोगे। ओ सॉरी, ठीक है कर दिया मैंने। अच्छा ये लो, ये इनिट स्टेट बन गया, और इसके साथ एक चीज आती है डॉट इनिट। ठीक है, ये आप लोग जब इंटेलिजेंस यूज करोगे ना, ये सारा काम ऑटोमेटिकली होगा। मैंने अभी मैनुअली करा है, सब काम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा आपके पास। ये इनिट स्टेट वो जगह होती है जो जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ना, ये चीज चलती है। और ये कोई भी मामूली कंपटीशन है ना, जैसे वो करने में मदद करती है।
आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? आई थिंक मेरे नेट का थोड़ा सा इशू है। अगर किसी को आवाज सही नहीं आई या कुछ समझ नहीं आया तो बता। आई गेस सबको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा, ऑल गुड, थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं, देखो काउंटर, अब काउंटर एक वेरिएबल था, हमने इनिशियलाइज करा था 0 से। इस फंक्शन को फिलहाल आप लोग भूल जाओ। मैं इनिट स्टेट समझा रहा हूँ, इनिट स्टेट कैसे काम करती है। तो अगर मैं काउंटर का जो वेरिएबल है उसको मैं क्या करूँ, कुछ कर देता हूँ। मैंने इसको +1 कर दिया। ओह सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। एक और तरीका होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी है। भाई आप बेसिकली काउंटर को इक्वलाइज कर रहे हो काउंटर +1 की, यानी काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है और प्लस करूँ बिल्ड कॉल्ड, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लगाई और एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ लगाई, इनिट स्टेट वगैरह वगैरह कॉल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, छोटी सी चीज लिख दी। सेव करता हूँ। अब एक मसला ये होगा कि बिल्ड कॉल हुआ से, अब थोड़ा सा आप लोग सोच के बताओ कि बिल्ड कॉल से क्यों लिखा हुआ है, ये चीज कॉल क्यों नहीं हुई, ये चीज क्यों नहीं चली, थोड़ा मेरे सोच के बताओ। अगर किसी ने माइक पे एक्सप्लेन करना है तो मेरे ख्याल में माइक भी ओपन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। माइक पे बटन प्रेस करने पर होगी, कौन सा बटन, कौन सा बटन प्रेस करने पर होगी? बटन आप बता सकते हो इंक्रीमेंट का? अच्छा, ये जो बटन है, अच्छा। हम टेस्ट कर सकते हैं। आपका जो सजेशन है भाई, अगर मैं दबाऊं तो इधर ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, आपने ये बोला, ठीक है। मैंने बटन दबाया, लेकिन बिल्ड कॉल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो चीज़ अभी भी नहीं आई। मैंने बिल्कुल वैसे अभी भी बताया था, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी इनिशियली समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। वैसे हम मोहम्मद वली खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आंसर किया, अच्छी बात है, इंटरेक्शन बहुत हो गई है, ठीक है। अब ये है, मैंने अभी बताया था कि इनिट स्टेट जो चीज़ होती है वो यूआई के बनने से पहले चलती है। आपकी यूआई ऑलरेडी बनी हुई है, तो यानी ये इनिट स्टेट अब कभी कॉल नहीं होगा जब तक ये यूआई दोबारा नहीं बनती, यानी कि ये स्क्रीन दोबारा नहीं बनती, ठीक है। तो अगर मैं इस स्क्रीन को दोबारा बनाने की कोशिश करूँ, देखो ये है हॉट रीस्टार्ट, है हॉट रीस्टार्ट का मतलब है मैं बिल्कुल रन ऐप के ये जो है ना रन ऐप, यहाँ से दोबारा से एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। अभी मैंने हॉट रीस्टार्ट का बटन दबाना है, ये हॉट रीस्टार्ट का मैंने बटन दबाया, एप्लीकेशन देखो परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट है, बिल्कुल कोर से एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई है। अब आप देखते रहना, ये देखो इनिट स्टेट कॉल हो गई, यानी कि आपकी बेसिकली इनिट स्टेट कॉल हो गई। अब ये 2 दफा क्यों कॉल हुआ वो भी देखते हैं, आगे चलेंगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे आपने काउंटर के साथ कर रहा था, इनिशियल वैल्यू +1 की थी, वो आपकी +1 हो गई। इस तरह इनिट स्टेट काम करती है, कोई भी यूआई, अब यूआई का जो बिल्ड कॉल है ना वो ये रहा, ठीक है। और इनिट स्टेट जो है ना वो पहले चली है बिल्ड के बनने से, यानी आप कोई काम जो यूआई के बनने से पहले करना चाहते हो वो यहाँ करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमने छोटी मोटी चीज खानियां करनी है और इसी से सीखना है, ठीक है। यहाँ तक सबको आई गेस क्लियर होगा विजिट्स क्या होते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बताता हूँ, ये फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बेसिक सी एप्लीकेशन है। थैंक यू वलीद। ये बड़ी बेसिक सी एप्लीकेशन है आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इवन जो बड़ी प्रोडक्शन लेवल पे ना वो भी इन्हीं चीज़ों पे बेस करती हैं, उनमें बस थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा होता है, थोड़े से विजिट एक्स्ट्रा होते हैं, बस। लेकिन इन दी एंड वो सब इसी पे बेस कर रही होती है, समझो यही पूरा फ्लटर है आपका। तो इतनी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है। आई गेस सब कुछ क्लियर है। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा और विजिट्स की तरफ जा रहे हैं। देखो मैंने मटेरियल ऐप बताया था क्या होता है। मटेरियल ऐप बेसिकली एक गाइडलाइन है, ऐसे समझ लो एक विजिट है जो एक गाइडलाइन दे रहा है कि ये जो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं ना, ये उसके लिए है, मटेरियल एंड्रॉयड के लिए। मटेरियल जो है गूगल का डिजाइन है, गूगल की डिजाइन गाइडलाइन है। और और अल्लाह भला करे, एक मिनट देखिएगा मुझे। अच्छा, सॉरी, मैं चैट ओपन कर रहा था। अच्छा, ये गूगल की डिजाइन लाइन है, डिजाइन गाइडलाइन है जो हमें बता रही है एप्लीकेशन गूगल की डिजाइन गाइडलाइन को फॉलो करेगी। इसको आपकी पढ़ने भी कर सकते हो और वगैरह वगैरह, इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। इस तरह एक चीज होती है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जो होती है ना, स्कैफोल्ड एक वाइट शीट होती है, एक सिंपल सा वाइट कैनवस है,
जिसके ऊपर आप सारे के सारे फ्लटर विजेट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ी सी और इसमें एडिटिंग करते हैं। फिलहाल मुझे स्कैफोल्ड की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ सिंपल सा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट विजेट क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बहुत आसान है कोई चीज। सिंपल सा मैं यहाँ पे शहजाद लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने किया। अब देखो क्या होगा, अब लोग देख रहे हो क्या हुआ। हमें एक वाइट शीट नहीं मिली और हमारा जो टेक्स्ट था वो रेड कलर में हो गया, उसके अंडरलाइन आ गई उसके अंदर। ठीक है, ये बिकॉज सारा का सारा बेस कर रहा होता है स्कैफोल्ड के ऊपर। स्कैफोल्ड आपको एक शीट देता है, सारी स्ट्रक्चर देता है, सब कुछ आपका स्कैफोल्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से फिलहाल हटा दिया, थोड़ा बैक करता हूँ। तो इसलिए स्कैफोल्ड हमें वो कैनवस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके ऊपर हम सारे के सारे विजेट्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो सबसे स्कैफोल्ड के अंदर तीन चार मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो स्कैफोल्ड में मेजोरिटी चीजें यूज होती है ना, वो होती है एप बार, बॉडी। अब अब देखो, इनिशियली आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत सारे विजेट्स हैं, याद करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। एक दफा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको क्लासेस यूं याद हो जाएंगी, उंगली पे सारी क्लासेस याद होंगी। इवन हेड इज रिमूव, व्हाई ओनली द व्हाइट, व्हाई नॉट ओनली द व्हाइट शीट। व्हाइट शीट बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो व्हाइट शीट है ना, आपको सिर्फ ऐप बार के नीचे, मतलब आप लोग को लग रहा है ऐप बार के नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं। ये ऐसे समझो कि ये आपकी व्हाइट शीट है, इसके ऊपर ऐप बार रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने स्कैफोल्ड हटाया ना, तो उसके नीचे की पूरी व्हाइट शीट हट गई। तो ऐप बार जो है स्कैफोल्ड का पार्ट है। तो कोई भी विजिट बिना स्कैफोल्ड के बनेगा ना, तो उसके नीचे से पूरा आपका एक कैनवस हट जाता है। तो आपकी जो डिजाइनिंग है ना, वो उसको मिलेगी नहीं। ठीक है, स्कैफोल्ड की अगर हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ना चाहें, क्या होती है देखते हैं। स्कैफोल्ड फ्लटर, यहाँ पे डार्ट, सॉरी, फ्लटर डेफ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सबसे बेहतरीन है। यहीं से पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंट्स बेसिक मटेरियल डिजाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर। जो मैंने बात बताई कि बेसिक जो डिजाइन का स्ट्रक्चर है ना, वो देने की कोशिश करता है स्कैफोल्ड क्लास। दिस क्लास प्रोवाइड एपीआई फॉर शोइंग ड्रॉज और बटन। ये क्या है, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आओ, इसके अंदर एक नेम्ड आर्गुमेंट है। ओके सर, थैंक्स, कोई इशू नहीं, नो इशू। अब एक नेम्ड आर्गुमेंट है हमारे पास एफ बार, जो कि क्या लेगा। अब हमें पता करना है भाई, ये जो एफ बार इसके अंदर नेम्ड आर्गुमेंट है, क्या लेता है। इसके ऊपर होगा करो। ये एक प्रिफर्ड साइज्ड विजिट रिटर्न टाइप है, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। यानी कि अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो कोई एरर नहीं आएगा, नलेबल है बेसिकली। अब जो है इसका जो स्कैफोल्ड का बेसिक डिफॉल्ट जो वैल्यू थी ना एफ बार की, वो नल हो गई। तो अब अगर मैं इसको हटा के सेव करूँ तो आपका ऊपर से एफ बार हट जाएगा, और वो कोई एरर नहीं देगा क्योंकि वो नलेबल थी, उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत, हम लोग जो हमने अभी बेसिक बेसिक पढ़ के हैं, सेम वही सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। ऐप बार एक विजिट है जो आपकी अब ये ऐप बार, फ्लटर इतना स्मार्ट है, फ्लटर फ्रेमवर्क इतना स्मार्ट है कि आपने उसको सिर्फ ऐप बार की एक क्लास दी, उसने खुद ही सेंस कर लिया कि भाई ये एक ऐप बार की क्लास है, ऐप बार के वेरिएबल को जा रही है, तो इसने ऊपर की तरफ उसे अलाइन कर दिया। ठीक है, ये सेव करूंगा, देखो ऐप बार नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, वो इतना सेंसिबल है, इतना स्मार्ट है, ये इस तरह का इन्होंने बनाया है, इतने वेरिएबल्स यूज करके, ये सारी लॉजिक इतनी यूज करके उन्होंने बनाई कि ऐप बार हमेशा टॉप पे ही बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब जो ऐप बार है उसके अंदर भी थोड़े से नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उस क्लास को देखो, आपके सारे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हम छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये मैंने देखो, सबसे पहले चीज डाली कॉमा, ताकि न्यू लाइन मिल जाए हमें। अब मैं इसके नीचे एक स्पेस लाइन डालूंगा और कंट्रोल दबा के स्पेस दबाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे सजेशन मिले कि भाई मेरे पास क्या क्या है। एलिवेशन, शेप, ये सब चीजें आप लोग फ्यूचर में आप लोग यूज करोगे, बहुत बेसिक चीजें हैं। फिलहाल हम सेंटर टाइटल वेरिएबल यूज करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप है बूल, उसके आगे लिखी हुई है बूल, वो भी क्वेश्चन के साथ, यानी नलेबल है। आप उसको नल वैल्यू में असाइन कर सकते हैं। मैंने सेंटर टाइटल लिया, इसको नल दिया, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और सेंटर दबाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू उसको ऑलरेडी नल थी, मैंने उसको दोबारा नल दे दी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि नलेबल है। ठीक है, अब सेंटर टाइटल जो है ना, वो उसको थोड़ा सा होवर करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताती है क्या है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज नल देन एप बार डॉट थीम सेंटर टाइटल ऑफ थीम डेटा बाय थीम इज यूज। अब वो बोल रहे हैं कि थीम डेटा का जो वेरिएबल होता है, जो हमने थीम यहाँ डिफाइन करी थी, ये ऊपर थीम डेटा जो हमने डिफाइन किया था, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो प्री डिफाइंड है, जिनको आप बदल सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने नहीं बदले तो वो ऐसे ही। तो बोल रहे हैं कि भाई अगर ये नल सेट होगा ना, तो वो थीम डेटा में से वैल्यू ले लेगा। अगर ये नल नहीं होगा और ये लिखा है देन द वैल्यू इज एडेप्टेड टू द करंट टारगेट प्लेटफॉर्म, जो टारगेट प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, तुम अपनी बातों को छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इसको ट्रू करो, स्टैंडर्ड टाइटल मुझे चाहिए।
बेसिकली मैंने उससे बोल दिया कि मुझे टाइटल चाहिए सेंटर में, तो आप देखो एप बार खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ, उसने सेंटर में कर दिया। अभी तक सब कुछ क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस करो अब। मेरे ख्याल में फिलहाल के लिए हम क्लोज करेंगे। मैं चाहता हूँ अब हम लोग क्वेश्चंस करें। मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि मैंने अब अच्छा खासा समझाया है कल के मुकाबले में, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, और मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कम है, तो अगर आप लोग माइक अनम्यूट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वैसे चैट में लिख लो, मैं तब भी आंसर करूंगा। चलो क्वेश्चन ही ले रहे हैं तो हम क्वेश्चन का टैब ही खोल लेते हैं ना। कि नहीं मैंने, ठीक है। हाँ आप लोग क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूँ मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दूं, ताकि आप लोग मुझसे थोड़ा सा सीख सको। ऑल्दो मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट ही हूँ, पर हो सकता है मेरे पास शायद थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो आप लोग कुछ सीख ही लोगे। क्वेश्चन है किसी के पास? कोई हैंड रेस वगैरह कर रहा है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन करो आप प्लीज। हमजा और हुमा, आप लोग को वो क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों ने गैस लिखा है? नो क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है? ओके कूल, आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आए। कोई भी चीज़ ना समझ आए तो मैं रुक सकता हूँ। मैं वैसे अभी तो एंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह चीज़ों को छेड़ सकते हैं फिलहाल। ठीक है, ऑल्दो हम लोग अभी एंड भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि जो टेक्स्ट विजेट है हम उसके ऊपर होवर करेंगे। एक थोड़ा सा फर्क दिखा रहा हूँ कि भाई हम क्लासेस को किस तरह की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप अगर गौर से देखो तो पहला वेरिएबल ये डिफाइन हुआ हुआ है, और उसके बाद कर्ली ब्रेस लग के बाकी डिफाइन, यानी कि बाकी पैरामीटर्स जो है ऑप्शनल हैं, लेकिन जो पहला पैरामीटर है वो है कि आपने उसे हर हाल में देना है। यानी अगर मैं अभी ये स्ट्रिंग हटा दूंगा ना, तो वही फाइनल वाली, ठीक है, वही फाइनल वाली बात हो जाएगी कि भाई उसको उसको गारंटी मिली हुई थी कि ये चीज मिलेगी, और अब मैं उसे नहीं दे रहा तो वो मुझे एरर दे रहा है कि भाई तुम जब तक नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी ऐप बिल्ड नहीं होने दूंगा। इवन अगर मैं अभी सेव करके इसको रन करने की कोशिश करूंगा ना, ये रन तो हो रही है, और रीस्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, भाई उसने यहाँ पे दिखा दिया फाउंड दिस कैंडिडेट बट आर्ग्यूमेंट्स डोंट मैच, आर्ग्यूमेंट मैच नहीं हो रहे, टू फ्यू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वन चाहिए था, जीरो गिवन। तो वो आपकी ऐप को ही रीबिल्ड नहीं होने देगा, तो इसलिए आप यहाँ पे डालोगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये लफ्ज जो है ये क्या है, ये मैंने बोल दिया, एक बहुत भारी किस्म का वर्ड, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हर लैंग्वेज में होता है, तो मैं सी शार्प के रेफरेंसेस दिखा देता हूँ, और कोई अच्छी लैंग्वेज जिसके हिसाब से दिखा सके हम। चलो ये देखते हैं, कुछ पढ़ा हुआ हमारे पास। आई थिंक जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट से देखते हैं क्या होता है। सी शार्प बेसिकली, एक स्ट्रिंग का अगर मैंने वेरिएबल बनाया है ना, और ये मैंने स्ट्रिंग डिफाइन करी हुई है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर इस तरह वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज डाल देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे देखते हैं कैसे होता है। जावास्क्रिप्ट में देखो ये रहा आपका एक सिंपल स्ट्रिंग। अब ये रही स्ट्रिंग विच जिसके अंदर इंटरपोलेशन हुई है, एक वेरिएबल डला हुआ है। सेम काम हमने फ्लटर में भी किया। कैसे? ये एक सिंपल स्ट्रिंग है, लेकिन टेक्स्ट जो दूसरा वाला है वो स्ट्रिंग तो शुरू हो रहा है, स्ट्रिंग शुरू हुई एज अ स्ट्रिंग बना, क्योंकि आपने स्ट्रिंग शुरू करते हैं इससे, कोड से स्ट्रिंग शुरू करी, लेकिन उसके अंदर मैंने एक डॉलर साइन डाला। डॉलर साइन मुझे बताता है कि भाई अब इसके आगे जो काम मैं करने वाला हूँ ना, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहा हूँ इन पाइथन इट्स। हाँ कूल, नाइस, अच्छा मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता है। अब ये अंडरस्कोर काउंटर लिखा, तो यानी ये मैं वेरिएबल डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ये हटा दूं ना, तो ये वेरिएबल जो है ना, अब क्या होगा यहाँ पे देखना आप लोग यूआई पे, ये मेरा काउंटर लिखा हुआ आ गया पूरा, क्योंकि अब वो वेरिएबल नहीं रहा, वो टेक्स्ट में बदल गया। तो मैंने क्या करना है, एक डॉलर साइन डालना है और वेरिएबल ही डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेट स्टेट और रीबिल्ड का क्या फर्क होता है। रीबिल्ड का फर्क ये होता है, स्टेटलेस विजिट जो होता है उसके पास ना ये सेट स्टेट का फंक्शन नहीं होता, और सेट स्टेट जो होता है बेसिकली आपकी यूआई
कि जो बिल्ड फंक्शन है इसको बार बार चलने पे मजबूर करता है। ठीक है, अब स्टेटफुल है ये, इसका बिल्ड फंक्शन बार बार चल सकता है। ये इंक्रीमेंट काउंटर का एक फंक्शन लिखा है जो काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करता है, जो कि ये फंक्शन कॉल हुआ होगा इस बटन के इवेंट में, कि मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इंक्रीज करना है। तो जैसे ही मैंने बटन इंक्रीज किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, सेट स्टेट कॉल हुआ, सेट स्टेट के अंदर हमने बोला काउंटर को इंक्रीज करो। काउंटर को इंक्रीज करते ही सेट स्टेट ने फ्रेमवर्क को बोला कि भाई बिल्ड को करो रीबिल्ड, मतलब बिल्ड का जो फंक्शन है यानी रेंडर को री रेंडर करो। तो आपकी स्क्रीन दोबारा से बनी, दोबारा से 2 लिखा हुआ आ गया। फिर दबाएंगे तो ये होता चला जाएगा। ये सिंपल चीज है स्टेटलेस और स्टेटफुल में फर्क, कि स्टेटलेस में आपको सेट स्टेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से स्टेटलेस को आप रन टाइम पे ऊपर उसकी स्टेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, जबकि आप देखो यहाँ पे आप उसकी स्टेट को ऑल्टर कर रहे हो। समझ रहे हो? ये है हमारा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस या ओवरऑल लर्निंग। तो आई गेस मैं तो थक गया हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, आई गेस अभी तक तो नहीं है, तो हम लोग इसे एंड करते हैं। कल आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाएंगे? कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो आप, मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा गाइड करूँ या मतलब एक्सप्लेन करूँ। आप बेसिकली चाह रहे हो कि हम लोग कल से एप्लीकेशन बनाना, मतलब कोई भी सिंपल। हाँ, मेरा इरादा है मेरा कि मैं आप लोग को कल से एप्लीकेशन बनाना शुरू करूँ। बल्कि चलो आज जब तक सब साथ है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई हम लोग क्या बनाने वाले हैं। हम क्योंकि जब फ्लटर पे आप सीख रहे होते हो ना, जब मैं सीखना शुरू किया था तब भी मैं, एक वेबसाइट होती है, आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगी यहाँ पे, ड्रिबल। ड्रिबल एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, इस पे लोग अपना काम फ्री में लाइक कुछ पब्लिश कर देते हैं ताकि दूसरे लोग सीख सकें उससे आगे। फाइंड वर्क, सॉरी, ब्रांड डिजाइन, अच्छा इंस्पिरेशन, मोबाइल की कोई डिजाइन निकालते हैं। ठीक है, साइन इन करने को बोल रहे हैं, सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। सर्च का ऑप्शन, यार साइन इन मुझे करना पड़ेगा, साइन इन का पता नहीं ऑप्शन, पासवर्ड सेव है नहीं है क्या है, तो हो उसका पासवर्ड सेव नहीं है। और हमने एक वेदर यूआई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। वेदर यूआई या इसको सब करोगे वेदर, एक काम करते हैं, वेदर यूआई टेबल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वेदर, ठीक है, सर्च हुआ है, सर्च की क्वेरी लगी हुई होगी। अब हम जो है वेदर लिखा हमने सिंपल, और हमारे पास बहुत सारे डिजाइन आ गए, हम स्पेसिफिकली मोबाइल में जाएंगे। कल से मेरा इरादा है एक सिंपल सी कोई वेदर की एप्लीकेशन बनाने का, बिल्कुल सिंपल सी, जिसमें मैं मेजर कॉन्सेप्ट दे सकूं और हम 3 दिन के अंदर उसको खत्म भी कर सकें। मेरे ख्याल में ये मैंने खुद से सिलेक्ट करी थी, अब ये खुल नहीं रही क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, देखते हैं काम रही है, ये रही। ठीक है, अच्छा ये खुलेगी नहीं, ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये मेरे ख्याल में राइट वाली स्कीम में बनाऊंगा कल, इसको हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला बाय द एंड यानी फ्राइडे हम लोग एपीआई के साथ भी कर लेंगे, तो मैं एपीआई वाला कॉन्सेप्ट भी कवर करूंगा। कल से मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल विजिट्स वाली बेसिक बेसिक चीजें बता दी है। और मैं चाहता हूँ कि जब हम कल काम कर रहे हूँ और किसी को कुछ ना समझ आए तो बीच में मुझे क्वेश्चन पूछे, इंटरप्ट करे, ताकि मैं उसको आंसर दे सकूँ उसी वक्त। लेकिन हम जाएंगे तेज तेज, मैं समझाता भी जाऊंगा साथ में। और बस यही, आई गेस हम तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करवाएंगे यार, गिटहब पे पुश करवाना फिर सबके लिए गिटहब का एनवायरनमेंट सेटअप करवाना पड़ेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप लोग खुद से करने की कोशिश करो, फंस जाओ, तो मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा कैसे होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, और आई गेस किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, तो आई थिंक एंड करते हैं आज के लिए, मैं थक गया हूँ। और थैंक्स फॉर द क्लास, कोई इशू नहीं यार। और सर नहीं, मैं आप लोगों का स्टूडेंट हूँ, सिंपल थोड़ा सा सीनियर हूँ बस। थैंक यू।
अच्छा बस फिर आई गेस एंड करते हैं। आप लोग अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़ हमजा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़ वलीद।